चलिए प्यारे बच्चों, गणित में अगर कोई भी चैप्टर त्रिकोणमिति से संबंधित लगा रहा है तो वहां पर एक फार्मूले से रिलेटेड मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसका नाम है चतुर्थांश क्वाड्रेंट। तो ये चाहे हिंदी मीडियम का लड़का हो, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, सबके लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इंटर, हाई स्कूल, चाहे सरकारी नौकरी पेपर दे रहे हो तब भी उसमें भी जरूरी है। तो यहाँ पर ये चतुर्थांश होता है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश, जिसके चार अंश हो, चार कोणों में विभाजित हो, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार कोण में विभाजित हो। तो ये यहाँ पर सबसे 0 डिग्री का एंगल होता है। और 0 डिग्री से ध्यान से देखिए, ऐसे वैसे बनते बनते 90 डिग्री बन गया। ठीक है ना। यहाँ से फिर ऐसे ऐसे 90 में फिर 90 जुड़ जाएगा तो 180 का, फिर यहाँ से 90 जुड़ जाएगा 270 का, फिर यहाँ से 90 जुड़ जाएगा 360 का, फिर यहाँ से 90 जोड़ेंगे तो ऐसे 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 यही सर्कल क्या होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो ये चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। ठीक है ना। इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। ठीक है ना, थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल किसके बीच होगा? ये वाला 0 से बढ़ेगा और 90 के बीच में रहेगा। ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, आल वैल्यू क्या रहती है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव रहती है। आल वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। सेकंड में क्या है, साइन और कोसेक धनात्मक रहते हैं। साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। थर्ड में टैन और कॉट, टैन एंड कॉट। ठीक है ना, टैन एंड कॉट धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। और इसमें क्या होता है, सेक और कौशिक, सेक और कौशिक धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कहाँ से आ जाता है। जैसे पहले चतुर्थांश में 0 से क्या होंगी, बड़ी वैल्यू होंगी, और 90 से क्या होंगी, छोटी होंगी। क्योंकि 90 से इधर आएंगे तो तब तो ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या मान लिए जाएंगे, इसमें लिया जाएगा 90 माइनस थीटा, एक आएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 90 से बड़ी वैल्यू रहेंगी तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है ना। और उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहाँ पर 90 से छोटी वैल्यू और 360, फिर देखिए दूसरा राउंड लगाएंगे तो 360 मिल गया, मतलब 360 से बड़ी, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। तो दो मान अगर आपको मिल गए, 90 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा मिल गया। तो आपको आप पहचान लेंगे कौन सा चतुर्थांश में है, फर्स्ट में। ठीक है ना। इसमें आल वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। इसमें 90 से बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन 180 से क्या रहेंगी, छोटी वैल्यू। माइनस 180 से क्या रहेंगी, छोटी वैल्यू रहेंगी। इसमें क्या है, 180 से बड़ी, ठीक है ना, तो 180 प्लस थीटा रहेंगी। ठीक है ना। लेकिन 270 माइनस थीटा, ठीक है ना, 270 से छोटी वैल्यू रहेंगी। इसमें 270 से बड़ी, ठीक है ना, तो 270 प्लस में ये थीटा, और ये कितना, 360 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, 360 माइनस थीटा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हमने पूरे चतुर्थांश को आपके बारे में यहाँ हमने पूरा चतुर्थांश यहाँ पूरा बता दिया है डिटेल मेथड से। ठीक है ना। तो पहले चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू रहेंगी, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तीसरे में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चौथे में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। पहले में आल वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे में सेक और कॉसेक। ठीक है ना। तो अब कैसे इनका यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर आ गया, और एक चीज और यहाँ पर देख लेना, जैसे साइन है तो साइन हमेशा चेंज होगा किसमें, कॉस में। साइन कॉस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है ना। टैन, टैन उसी प्रकार टैन भी, टैन कॉट में और कॉट टैन में। ठीक है ना। उसी प्रकार कॉस, यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक जो है वो किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में होगा, कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 90, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चेंज वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू किसके किसके मान बदल जाते हैं, 90 के, 90 के और 270 के वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यहाँ पर लिख देंगे नॉट चेंज वैल्यू, नॉट चेंज वैल्यू। तो नॉट चेंज वैल्यू मतलब किनके मान नहीं बदलते। अगर 180 और गामा 360 है तो 360 और 180 के मान नहीं बदलते, लेकिन 90 और 270 के मान बदल जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी करवाए दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया
साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो सबसे पहला काम है, आप देखिए कि 90 माइनस थीटा कहाँ पर है। तो 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में इसमें लिखा हुआ है आल वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये मान किस में आएगा? धनात्मक आएगा। तो प्लस में आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। साइन किस में चेंज हो जाता है? 90 और 270 में चेंज हो जाती है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे हम ले साइन, साइन ही ले रहे हैं। अगर यहाँ पर आ गया साइन ले रहे हैं तो साइन 90, ठीक है ना, प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 प्लस थीटा किसमें है? सेकंड चतुर्थांश में, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा और इसमें सेकंड में साइन और कॉस एक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये मान भी प्लस में ही आएगा, लेकिन साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। तो ये भी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पर हम ले टैन, टैन 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन 90 प्लस थीटा, 90 में टैन हमेशा किस में चेंज होता है? कोट में। 90 प्लस थीटा किस में है? सेकंड चतुर्थांश में। लेकिन इसमें तो साइन और कॉस एक धनात्मक, बाकी ऋणात्मक, तो ये बाकी मान है, तो बाकी मान ऋणात्मक आएंगे। और टैन किस में चेंज हो जाता है? कोट में। तो टैन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉट थीटा हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है ना। उसके बाद में मान लीजिए हमने कोई भी मान ले लिया, यहाँ पर हम ले रहे हैं सेक, सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखिए किसमें है? 360 माइनस थीटा सबसे पहले ये देखो किस चतुर्थांश में है? तो चौथे में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें 360 की वैल्यू नहीं चेंज होती, मतलब सेक है तो ये सेक ही रहने वाली है। ठीक है ना, तो सेक ही लिख देंगे, सेक थीटा ही लिख देंगे। और 360 माइनस थीटा, ये सेक और कॉसेक धनात्मक, बाकी ऋणात्मक, तो ये धनात्मक ही मान आएगा इसका। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हमने इसकी प्रैक्टिस करवा दी। अभी और प्रैक्टिस करवा ले रहे हैं। आप कायदे समझ लीजिए, एक ही दिन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप सरकारी नौकरी का भी कोई एग्जाम दे, चाहे जो एग्जाम दे, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पढ़ना है वहाँ पर। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे कोई भी मान अपने आप ले रहे हैं, यहाँ पर कॉस 90 और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सबसे पहले देखिए किसमें है? ये दूसरे में है। लेकिन दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो ये मान किसमें आएगा? ऋणात्मक में। ये तो तय हो गया। और कॉस हमेशा किसमें चेंज होता है? साइन में। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे टैन 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा। अब ये देखिए कि 270 प्लस थीटा किसमें है? तो 270 प्लस थीटा है चौथे में, और चौथे में सेक और कॉसेक धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो ये मान बाकियों में है तो ऋणात्मक आएगा। और 270 और 90 के मान चेंज हो जाते हैं, तो टैन किस में चेंज होता है? कॉट में। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। तो टैन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। यहीं पर हम ले जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉसेक, कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, 180 थीटा के मान नहीं बदलते, 180 और 360 के मान नहीं बदलते, तो ये कॉसेक है तो ये कॉसेक ही रहेगा, ये कॉसेक थीटा ही आएगा। लेकिन 180 प्लस थीटा किसमें है? तीसरे में है, तीसरे में। और तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो ये मान ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट चतुर्थांश का क्लियर कर दिया। अभी एक आध दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कायदे से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लें साइन, साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा लेंगे तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया? आप ये देखिए किस चतुर्थांश में है? 270 प्लस थीटा किसमें है? चौथे में, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या धनात्मक होता है? क्या पॉजिटिव होता है? सेक और कॉसेक। तो ये किसमें आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। और 270 और 90 का मान चेंज हो जाता है, तो साइन 90 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम जैसे ले ले कॉसेक, कॉसेक 90, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों किसमें आ जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा पहले चतुर्थांश में। पहले में आल वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन इसका मान चेंज हो जाएगा। कॉसेक किसमें चेंज हो जाएगा? सेक में। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा सेक थीटा, किसमें आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ले ले टैन, टैन 360 प्लस थीटा। तो टैन 360 का मान नहीं बदलता, तो टैन है तो टैन ही रहेगा। ठीक है ना, टैन थीटा ही आएगा।
360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आपको देखना है, तो पहले में, और पहले में आर वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगी। तो tan 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अगर आपका क्लियर हो गया हो, बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है विद्यार्थियों की, ठीक है ना। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया, वैसे क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बार बार रिवाइज करके देखिए, जितना प्रैक्टिस करवा दिया इतने कायदे प्रैक्टिस आप अपने घर में कोई भी वैल्यू लीजिए और इसके माध्यम से चेंज करिए, ठीक है ना। और आराम से पूरा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।